ऐसे करना। मैंने मेरा सुबह से इतना दर्द में पड़ी थी, बहुत ज़्यादा दर्द था, बेचैनी, सर्दी से बुखार, ऐसी पड़ी थी मैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही उठने की। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, और कैसे हो आप सभी। आई हो राधा जी की कृपा से आप सब स्वस्थ और मस्त हो। तो फ्रेंड सुबह के 11 बज चुके हैं। और पता है आपको मेरी कितनी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मेरे परसों परसों से लेकर कल भी मेरी बहुत तबीयत खराब हुई। सिर में दर्द हुआ, बहुत तेज वाला सिर में दर्द हुआ। मेरी तबीयत, मेरे पूरे बदन में दर्द शुरू हुआ, मेरे पैरों में हड़कन शुरू हुई। और पता है आपको, मेरे को फिर सर्दी से बुखार चढ़ा, बहुत तेज वाला बुखार। जो कि मुझको चढ़ता है, साल में जरूर ही मेरे को भी बुखार चढ़ता जरूर है। तो इन्हीं दिनों में चढ़ता है, क्योंकि एक गर्मी का मौसम है। और इतनी भयानक वाली गर्मी पड़ रही है ना, कि कमरे में बेशक रह रहे, कूलर भी चल रहा, पंखे भी चल रहे हैं, फिर भी गर्म लपट सी लग रही है। बाहर की साइड में हमारा कमरा है, तो इतनी लपट सी लग रही है। थोड़ा आज हवा चल रही है, थोड़ा नॉर्मल सा है, टेम्परेचर कम है, आज थोड़ा डाउन सा है। इतना नहीं है, पर गर्मी तो है, लेकिन इतनी गर्मी अभी नहीं पड़ रही है, लेकिन हवा चल रही है ठंडी। तो थोड़ा इस चीज से फर्क अभी नहीं पड़ रहा। पता है आपको, मैं पढ़ ही रही है ऐसी। मैंने मैंने मेरे पास रखी थी, मेडिसिन रखी थी मेरे पास, सिर के दर्द की, तो उसे भी खा लिया, उससे भी कुछ भी आराम नहीं मिला। और मैं ऐसी ही पड़ रही थी बेचैनी में, अपने सिर को बजा रही थी बहुत, पकड़ के, मतलब कि बांध के और ऐसे पकड़ के पड़ी थी मैं। मेरे पूरे बदन में दर्द, बेचैनी से, ना तो मेरे से लेटा जा रहा था, नहीं मेरे से बैठा जा रहा था। इस तरह की मेरी तबीयत हो गई थी, आपको बताऊं, मैं सच में बता रही हूँ मैं। और मेरा तुषार भी यही नहीं था, वो गया नानी के साथ, अपने 84 कोस की पद यात्रा के लिए। तो अभी वो राजस्थान में ही है अभी। मतलब कि थोड़ी गर्मी ज्यादा थी तो ना, इसीलिए 2 दिन वो चल नहीं पाए थे। तो अभी वो है, मेरी बातें भी हुई हैं, तो उसने अपने वीडियो भेजी है, छोटी छोटी क्लिप भेजी है। तो मैं डालूंगी, उन्हें देखना। अभी कितनी भयानक गर्मी में भी मेरी मम्मी और मेरे तुषार और मेरे भाई की लड़की बड़ी वाली, वो भी गई हुई है। और वो ही नहीं जाने कितने भक्त गए, श्री जी की, कान्हा जी के भक्त गए हुए हैं। जो कि अगर कोई कोई तो गर्मी को देखकर नहीं निकला है, और कोई गर्मी देख रहा ना, अपनी तबीयत देख रहा ना, ही कुछ देख रहा, फिर भी जाए नहीं। ये होते हैं ना, कान्हा की भक्ति, श्री जी की भक्ति। वो कुछ नहीं दिखता है, जिसे भगवान जी का, जिसे श्याम जी का भक्ति चढ़ जाती है ना, उसका कुछ नहीं दिखता, ना अपनी तबीयत दिखती है, और ना ही अपने शरीर दिखता है, कुछ नहीं दिखता उन्हें। उन्हें सिर्फ बस भक्ति दिखती है। और वैसे भी ये लौद का महीना है ना, लौद का, हाँ लौद का महीना है ये। तो इसमें तो बहुत ही पुण्य माना जाता है, ये पद यात्रा होती है। तो बहुत बहुत भक्त गए, बहुत जन कितने गए, बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब थी। उनका सिर चलता है, घूमता भी है, जल्दी से उठा नहीं जाता अगर लेट जाते हैं। फिर भी वो गई, अपनी तबीयत को उन्होंने नहीं देखा, सब कान्हा जी पे, श्री जी पे, राधा रानी पे छोड़ दिया उन्होंने। और जैसे वो करवाएंगे ऐसे हम करेंगे। अगर जैसे उनकी बिना मर्जी के तो कुछ भी नहीं होता है। फ्रेंड जी के खिलाफ तो कुछ भी नहीं होता। मेरे को भी एक जिंदगी ने हर मोड़ पर सीख देती है। इस दुनिया में ना कोई किसी का नहीं है। मेरी जब तबीयत खराब हुई थी ना, तब मैं अकेली अपनी तबीयत से, अपनी बीमारी से, अपनी हालात से मैं गुजर रही थी। और कहते हैं ना, पास पड़ोस के काम आते हैं, भागते हैं। हम मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं किसी का दुख दर्द कुछ भी नहीं देखा जाता। मुझे जिंदगी में पहले मैं बहुत डरती थी, बहुत सहमती थी, क्या होएगा, कैसे करूंगी, कैसे अकेली जिंदगी काटूंगी, क्या होगा, हाँ बहुत सोचती थी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सोचती थी, मैं डरती थी। पर अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब मुझे अब किसी की भी
जरूरत तो खैर है ही नहीं, लेकिन अब मैं डरती भी नहीं हूँ, अब सब से सामना कर लेती हूँ। हर परिस्थिति में मैं जीना सीखी। मेरे पास चाहे मेरे घर वाले मुझे कुछ भी बोले, मुझे में कुछ फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से। मुझे बस फर्क पड़ता है मेरा बच्चा मेरे साथ है, और मेरी बेटी। मुझसे तो खैर दूर कर ही दी, दूर तो करी, लेकिन अंदर नफरत भी भर कुट कुट के भर दी है। पर कोई नहीं, मुझे अपने राधा रानी पर पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल वो भी मुझे समझेगी, और मुझे मानेगी भी कि हाँ मैं भी उसकी माँ हूँ। तभी तो वो दिन आएगा, तभी तो समझेगी। मेरे घर वाले, मेरे भाई मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो गलत सोचते हैं, सही सोचते हैं, मुझे कोई बात नहीं पड़ता। जो सोचे उनकी सोच है, मैं उनकी सोच नहीं बदलूंगी। उन्हें जैसे सोचना, जो करना वो कर सकते हैं। और मुझे पता है ना, मैं गलत हूँ या सही हूँ, कैसी हूँ, मुझे पता है। ये दुनिया को दिखाना भी नहीं है कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ या क्या। मुझे किसी को नहीं दिखाना। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे मेरे भगवान, मेरे श्याम बाबा, मेरे आ, श्याम जी मेरे को सही मेरा हाथ पकड़े रखे हैं। मेरे को उनके नजरों में सही बनना है। ये दुनिया दुनिया पे मैं कभी नहीं चलती, सच बताऊं तो। क्योंकि मुझे पता है दुनिया दुनिया दुख पड़ता है, दुनिया खड़ी नहीं होती है, और मजाक बनाती है। और मजाक बनाती है, हंसती है जब सामने बोलती है हाँ सही बोल रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन वो पीठ पीछे वही लोग हंसते हैं, हमारे सुन लेते हैं, शान है। फिर बाद में वही लोग हमारा मजाक बना देते हैं। इसलिए मैंने ना, सच बताऊं, मैंने तो सोच लिया कभी भी किसी के आगे नहीं रोना। कर मैं रोऊंगी सिर्फ अपने श्याम बाबा के आगे रोऊंगी, अपने राधा रानी के आगे रहूंगी, बाकी मैं किसी के सामने नहीं रहूंगी। मुझे पता है लोग बात तो सुनते हैं, हंसते हैं, उड़ाते हैं, मजाक बना देते हैं। और मेरे भगवान, मेरे श्याम बाबा तो सुनते भी हैं और समझते भी हैं, और उस दुख से दूर भी करते हैं। पता है आपको, मेरे पास हमेशा मेरे साथ एक घटना हमेशा होती है। दुख ना, मेरा कभी दुख, कहते हैं ना, दुख 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 तो भगवान ने मेरा साथी बना दिया है। सच बताऊं तो बचपन से लेकर, अब मेरे पैर खराब हुआ था ना, तो इस चीज का मेरे पे ना, बचपन में किसी से कह भी लेती, लेकिन इस चीज का मेरे पे बहुत फर्क पड़ता था, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। कि जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो लोग मेरे पे हंसते थे, मेरा मजाक बनाते थे, मेरी नकल उतारते थे चलते पे। पर मैं सोचती थी, मैं भगवान भगवान से यही कहती थी, भगवान क्या मुझे मुझे दुनिया से अलग क्यों बनाया, मुझे औरों की तरह चलना क्यों नहीं सिखाया। बस यही सोचती रहती थी मैं, बहुत सोचती थी। और तो इसमें मैं ये भी सोचती थी कि भगवान कौन सा दिन होगा जब मैं भी औरों की तरह चलूंगी, मेरा मैं भी दूसरों की तरह सारे काम करूंगी, मेरे यही सोचती थी। और किस्मत ने तो कुछ और ही खेल खेले मेरे साथ। मेरे शरीर को दुख नहीं दिया, मेरी किस्मत में भी भगवान ने दुख लिखा, बहुत काली पैसे आई नहीं होती है ना, काली से, उससे लिखा। लेकिन जब दुख पड़ता है ना, निकालता भी मेरा काम नहीं है मुझे। ये हमेशा से तो मेरे दुख का लास्ट होता है ना, लगता है अब सब खत्म हो गया, सब कुछ छूट, उसी वक्त पे ना मेरे काना मेरा हाथ पकड़ता है, पता है। ये मैं कोई कहानी नहीं हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मेरे मेरे पे बीती हुई कहानी है मेरी ये, कि मेरा हाथ सिर्फ मेरे कान्हा ने पकड़ा है। मुझे वासुदेव को मैं बहुत मानती, बहुत पूजा पाठ करती थी, मैं ऐसी बात नहीं। थोड़ा टेंशन सी होती है ना, तो मैं छोड़ मेरे मेरे से छूट जाती है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। जब मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरे से नहीं होता, तो उठा ही नहीं जाता। अब 2 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, ऐसी हालत हो रही है बहुत बेकार। अभी तबीयत खराब है मेरी। पर कोई नहीं, अब जब मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी ना, आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी। मेरी कहानी नहीं, जो मेरी जिंदगी में बीती है ना, मैं चाहती हूँ मैं आपसे शेयर करूँ, आपको बताऊं। लेकिन मैं पता क्यों नहीं बता पाती,
क्योंकि मेरे भाई पे भी मेरे आईडी गई हुई है, मतलब मेरे मेरे भाई पे भी मेरी वीडियो जाती है, मम्मी पे भी जाती है, बहन पे भी जाती है। तो पता नहीं क्या सोचेंगे क्या नहीं, बस ये चुप लगा जाते हैं। लेकिन मेरा दिल बहुत करता है कि मैं आपसे सारी बातें बताऊं, मेरे पे क्या क्या बीता, मेरी जिंदगी में क्या क्या खेल खेले गए, मेरी जिंदगी ने क्या खेल खेला, मैं सब कुछ बताना चाहती। और मैं बताऊंगी। अब मैं ये नहीं सोचूंगी मेरा भाई क्या सोचेगा, मेरी भाभी क्या सोचेगी, और मेरी बहन क्या सोचेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचे क्या नहीं, कि वो लोग मेरे को देखने थोड़ी आ रहे, मेरे मेरे दुख में थोड़ी खड़े हो रहे हैं आके। हाँ इतना है कि हाँ थोड़ा बहुत मानते हैं, बुला लेते हैं, कभी होगा साल 6 महीने में याद करते होंगे, ना भी करते होंगे, पता नहीं, कोई नहीं। पर मैं अपने श्याम भरोसे चलती हूँ और चलूंगी भी आगे। जो मेरी जिंदगी है ना, वो मैं श्याम भरोसे ही छोड़ूंगी। बस 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 एक ही मेरी तमन्ना है, मेरी कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाए, कुछ बन जाए। उसके बाद ना अगर मेरे काना मेरे को अपने पास ही बुला लेना, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक बार कामयाब हो जाओ। अब वैसे भी जैसा भगवान ने फोलिया दिया है, जैसा मेरे विकलांग का कलंक जो लगा है ना, उस हिसाब से तो मेरे को लगती भी नहीं है कि मैं जी ज्यादा टाइम तक चल पाऊंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं बिस्तर पे पड़ूं, मैं से करवाऊं, क्योंकि जिंदगी ना सड़ जाती है, बहुत बुरी तरह सड़ जाती है। मैंने देखा बहुत बड़े बूढ़े हो जाते हैं, उनकी कैसी जिंदगी होती है, कैसे क्या होता है, मेरे को अच्छे से पता है। इसलिए मैं चाहती हूँ बस एक बार मेरे बच्चे कामयाब हो जाने के लिए मैं कुछ कर जाऊं, चाहे उसके बाद मुझे अपने मेरे काना मुझे बुला ले अपने पास। आवाज आ रही है? सबने तेरा बता दारू, फिर भी लोग तुझे पीते क्या बता दारू। क्या हम ही दिख रहे हैं बस इस रोड पर? यार रिसु, हम ही देख रहे हैं यार इसी रोड पर, तो पूरी भीड़ जाए हमारे साथ।